क्या तूने कभी सोचा कि जेफ बेजोस को अमेज़न, एलन मस्क को स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी करने में क्या एक दिन का समय लगा? नहीं यार, ये वो मेहनत है जो सिर्फ रातों को जाग जाग के उन्होंने की है। ये उस मेहनत का परिणाम है जो तुझे नहीं पता और तुझे लगता है कि तू बस एक दिन में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ा सपना, हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ा साम्राज्य एक सही शुरुआत से शुरू होता है। क्या तू चाहता है कि तेरा स्टार्टअप भी दुनिया को हिला दे, जैसे कि बाइजू रविंद्रन ने शिक्षा को हर घर तक पहुंचाकर किया? या फिर क्या तू चाहता है कि तेरा छोटा सा आइडिया एक दिन लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दे, जैसे कि रितेश अग्रवाल ने ओयो के साथ होटल इंडस्ट्री को क्रांति में बदला? हॉल एलरॉड की द मिरेकल मॉर्निंग तुझे वो जादुई फॉर्मूला देती है जो तेरी सुबह को इतना पावरफुल बना देता है कि तेरा बिजनेस, तेरा जुनून और तेरा पूरा दिन एक ऐसी एनर्जी से भर जाए जो तुझे अपने सपनों की ओर रॉकेट की स्पीड से ले जाए। ये किताब तुझसे सीधे सीधे बात करती है, जैसे कोई दोस्त सामने बैठकर तुझे रास्ता दिखा रहा हो और तुझे बताती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं, ये बस अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करने और अपने जुनून को जगाने की बात है। चल इस जादू को और गहराई से समझते हैं, जो तेरा स्टार्टअप और तेरा जुनून दोनों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। हॉल एलरॉड की एक बात जो तुझे हिला देगी वो है रीडिंग का जादू। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बस रुक से जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि सुंदर पिचाई हर दिन कुछ नया सीखकर गूगल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाते हैं? एलरॉड कहता है कि हर सुबह 10-15 मिनट एक प्रेरणादायक किताब पढ़ने से तेरा दिमाग नए आइडियाज से भर जाता है। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह एक बिजनेस बुक या एक सफल उद्यमी की कहानी पढ़े। जरा सोच, जब साक्षी मलिक ने कुश्ती में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता, तो क्या वो बिना प्रेरणा और सीख के ऐसा कर पाती? नहीं, उसने हर दिन खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरणादायक कहानियों और कोचिंग से सीखा। एलरॉड तुझे सलाह देता है कि तू हर सुबह एक ऐसी किताब पढ़ जो तुझे तेरे बिजनेस के लिए नए आइडियाज दे, चाहे वो मार्केटिंग हो, कस्टमर सर्विस हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भाई, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं। एलरॉड कहता है कि तुझे स्क्राइबिंग यानी लिखने की आदत डालनी होगी। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि नीता अंबानी अपने विजन को लिखकर रिलायंस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति ला देते हैं? एलरॉड तुझे सिखाता है कि हर सुबह अपने लक्ष्यों, अपने आइडियाज और अपनी प्रोग्रेस को लिख। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस के लिए एक नया गोल लिखे, जैसे कि अगले महीने 500 नए कस्टमर्स जोड़ना। उदाहरण के लिए, जब राधिका गुप्ता ने एडलवाइज म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने लक्ष्यों को लिखकर और हर दिन उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करके कंपनी को भारत के टॉप फाइनेंशियल ब्रांड्स में से एक बनाया। एलरॉड कहता है, जब तू अपने सपनों को लिखता है तो वो हकीकत में बदलने की राह पर आ जाते हैं। ये आदत तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गंवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं साइलेंस की, यानी शांति की ताकत की। एलरॉड कहता है कि हर सुबह कुछ पल शांति में बिताने से तेरा दिमाग साफ और फोकस्ड हो जाता है। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग सुबह उठते ही तनाव में डूब जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि दीपिका पादुकोण मेडिटेशन और शांति के जरिए अपने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन लिव लव लाव को एक मिशन बना लेते हैं? एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कर, ताकि तू अपने बिजनेस के लिए बड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहे। जरा सोच, जब शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ मिलकर गुड फेलोज शुरू किया तो क्या वो बिना फोकस के सीनियर सिटीजन्स की देखभाल को एक मिशन बना पाते? नहीं, उनकी शांति और फोकस ने उन्हें एक अनोखा बिजनेस बनाने में मदद की। एलरॉड कहता है, शांति तुझे वो स्पष्टता देती है जो तेरे बिजनेस को सही दिशा में ले जाती है। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। एलरॉड की एक बात जो तुझे हिला देगी वो है अपने दिन को प्लान करना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग बिना किसी प्लान के दिन शुरू करते और कहीं नहीं पहुंचते, जबकि कुछ लोग जैसे कि पीयूष बंसल लेंसकार्ट को भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल रिटेल ब्रांड बनाने के लिए हर दिन का प्लान बनाते हैं?
एलरॉड तुझे सिखाता है कि अपनी सुबह का एक हिस्सा अपने दिन के सबसे जरूरी कामों को प्लान करने में लगाए। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिखे, जैसे कि एक नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना, एक कस्टमर मीटिंग सेट करना या अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना। उदाहरण के लिए जब रघु रामकृष्णन ने जस्ट डायल शुरू किया तो उन्होंने हर दिन अपने बिजनेस को ग्राहकों से जोड़ने के लिए स्पष्ट प्लान बनाया, जिसने जस्ट डायल को भारत का सबसे बड़ा लोकल सर्च इंजन बनाया। एलरॉड कहता है जब तू अपने दिन को प्लान करता है तो तू अपने सपनों को हकीकत में बदलने की राह पर होता है। ये आदत तुझमें वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। एलरॉड की शिक्षाएं तुझे ये सिखाती हैं कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करने, हर दिन कुछ नया सीखने, अपने सपनों को लिखने, शांति में समय बिताने और अपने दिन को प्लान करने की बात है। जैसे कि दीपिका पादुकोण ने अपने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन को एक मिशन बनाकर समाज में बदलाव लाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। ये जैसे कि जस्ट डायल ने लोकल बिजनेस को ग्राहकों से जोड़कर एक क्रांति मनाई। ये सिद्धांत तुझे एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। एलरॉड की बातें तुझमें वो आग जगा देती हैं जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि ओयो ने होटल इंडस्ट्री को क्रांति में बदला, या फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो, जैसे कि एक लोकल हेल्थ फूड स्टोर, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। एलरॉड की एक बात जो तुझे झकझोर देगी वो है अपनी सुबह को एक मिशन की तरह जीना। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग सुबह उठते ही बिना किसी दिशा के दिन शुरू करते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि दीपिका पादुकोण अपनी सुबह को मेंटल हेल्थ जागरूकता के लिए लाइव लव लाफ फाउंडेशन जैसे मिशन के साथ जोड़कर दुनिया में बदलाव लाते हैं। एलरॉड कहता है कि तुझे अपनी सुबह को एक ऐसे मकसद से शुरू करना होगा जो तुझे हर दिन अपने बिजनेस के लिए प्रेरित करे। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस के मिशन को याद कर, जैसे कि तेरा प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी को आसान बनाए या समाज में बदलाव लाए। जरा सोच, जब गजेंद्र यादव ने आयु शुरू किया तो क्या वो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचने की सोच रहे थे? नहीं, उन्होंने अपने मिशन को हर भारतीय की सेहत बेहतर करने से जोड़ा और आज आयु एक जाना पहचाना हेल्थ ब्रांड है। एलरॉड तुझे सिखाता है कि अपनी सुबह को एक मिशन के साथ शुरू कर, ताकि तेरा बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न बने बल्कि एक ऐसी ताकत बने जो दुनिया को प्रेरित करे। ये माइंडसेट तुझमें वो भूख जगा देता है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन भाई, सिर्फ मिशन की बात करना ही काफी नहीं। एलरॉड कहता है कि तुझे अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए निरंतर सुधार करना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग एक बार सफल होने के बाद रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि मुकेश अंबानी जियो को एक टेलीकॉम कंपनी से भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बना देते हैं। एलरॉड तुझे सलाह देता है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को रिव्यू कर और देख कि तू उसे और बेहतर कैसे कर सकता है। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने कस्टमर फीडबैक को गंभीरता से ले और अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर। उदाहरण के लिए जब मनीषा राय सिंघानी ने लॉजिक्स फ्रूट्स शुरू किया तो उन्होंने अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझकर अपने हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स को बार बार बेहतर किया और आज उनका ब्रांड ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहा है। एलरॉड कहता है कि हर दिन अपने आप से पूछ, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये आदत तुझमें वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की ताकत की। एलरॉड कहता है कि तुझे अपने दिमाग को हर सुबह सकारात्मक और पावरफुल विचारों से भरना होगा। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर मुश्किल में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि शाहरुख खान बार बार रिजेक्शन के बावजूद बॉलीवुड के बादशाह बन जाते हैं। एलरॉड तुझे सिखाता है कि हर सुबह अपने आप से सकारात्मक बातें कह, जैसे कि मैं अपने स्टार्टअप को भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बनाऊंगा। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस के लक्ष्यों को जोर जोर से बोल ताकि तेरा दिमाग उसे सच मान ले। जरा सोच, जब बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट शुरू किया तो क्या वो हर दिन ये सोचता था कि मेरे पास तो बड़ा बजट नहीं है? नहीं, उसने अपने दिमाग को सकारात्मक बनाया और फ्लिपकार्ट को भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। एलरॉड कहता है कि तेरे विचार तेरी हकीकत बनाते हैं।
ये सकारात्मक माइंडसेट तुझ में वो भूख जगा देता है जो तुझे अपने बिजनेस की हर चुनौती को एक मौके में बदलने की ताकत देता है। एलरॉड की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है एक्सरसाइज की पावर। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग सुबह उठते ही सुस्त रहते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि साक्षी मलिक अपनी फिटनेस की दम पर भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीत लेते हैं। एलरॉड कहता है कि सुबह का थोड़ा सा वर्कआउट, चाहे 10 मिनट की जॉगिंग हो या योग, तेरे दिमाग और शरीर को सुपरचार्ज कर देता है। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक फ्रेश माइंड और एनर्जी से कर, ताकि तू अपने बिजनेस के लिए बड़े फैसले ले सके। उदाहरण के लिए जब शांतनु नायडू ने गुड फेलोज शुरू किया तो उनकी एनर्जी और फोकस ने उन्हें सीनियर सिटीजन्स की देखभाल को एक मिशन बनाने में मदद की। एलरॉड कहता है तेरा शरीर जितना एक्टिव रहेगा, तेरा दिमाग उतना ही शार्प रहेगा। ये आदत तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल दे, तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन अनमोल टूल्स और इनसाइट से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को एक ग्लोबल ब्रांड बना सकती हैं। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं एलरॉड की शिक्षाओं की। ये तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपनी सुबह को एक मिशन के साथ शुरू करने, निरंतर सुधार करने, सकारात्मक माइंडसेट रखने और अपनी शरीर को एक्टिव रखने की बात है। जैसे कि बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट को एक छोटे से बुक स्टोर से भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि मनीषा राय सिंघानी ने लॉजिक्स फ्रूट्स को एक किचन बिजनेस से ग्लोबल हेल्थ फूड ब्रांड बनाया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। एलरॉड की बातें तुझ में वो आग जगा देती हैं जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने ई-कॉमर्स को क्रांति में बदला, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो जैसे कि एक लोकल जूस बार, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सपनों को शुरू तो कर देते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि मुकेश अंबानी जियो को एक टेलीकॉम कंपनी से भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बना देते हैं। एलरॉड तुझे सिखाता है कि तुझे अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को हर हफ्ते चेक करना होगा। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने कस्टमर ग्रोथ, रेवेन्यू या प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ट्रैक करे। जरा सोच, जब कुणाल बहल ने स्नैपडील शुरू किया तो क्या वो बिना ट्रैकिंग के भारत का टॉप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना पाते? नहीं, उन्होंने हर कदम पर अपने डेटा को एनालाइज किया और अपनी रणनीति को बेहतर किया। एलरॉड कहता है ट्रैकिंग तुझे ये बताती है कि तू सही रास्ते पर है या नहीं। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भाई, सिर्फ ट्रैक करना ही काफी नहीं। एलरॉड कहता है कि तुझे अपने बिजनेस को एक कम्युनिटी की तरह बनाना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपने काम को अकेले करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए एक पूरी कम्युनिटी बनाकर शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति ला देते हैं? एलरॉड तुझे सलाह देता है कि तू अपने बिजनेस के लिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो तेरे विजन को सपोर्ट करे। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने कस्टमर्स, कर्मचारियों और पार्टनर्स को अपने मिशन से जोड़े। उदाहरण के लिए जब स्नेहा नथानी ने अपनी स्टार्टअप कोवर्कर शुरू की तो उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स को एक साथ काम करने का स्पेस देती है। आज कोवर्कर भारत में कोवर्किंग स्पेस का एक बड़ा नाम है। एलरॉड कहता है जब तू एक कम्युनिटी बनाता है तो तेरा बिजनेस अकेले तेरा नहीं रहता, वो सबका हो जाता है। ये सोच तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गंवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं अपने डर को ठिकाने लगाने की। एलरॉड कहता है कि तेरा बिजनेस तभी बड़ा होगा जब तू अपने डर को काबू करेगा। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने डर की वजह से अपने सपनों को दबा देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि साक्षी मलिक अपने डर को ठोकर मारकर कुश्ती में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीत लेते हैं? एलरॉड तुझे सिखाता है कि तेरा डर बस एक विचार है और तू उसे सेवर्स रूटीन के जरिए कंट्रोल कर सकता है।
एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले के डर कि लोग क्या कहेंगे को अपने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से ठिकाने लगा दे। उदाहरण के लिए, जब रविशंकर प्रसाद ने अपनी स्टार्टअप हैप्टिक्स शुरू की तो क्या वो डर रहे थे कि उनका AI पावर्ड चैटबॉट फेल हो जाएगा? नहीं, उन्होंने अपने डर को किनारे रखा और आज हैप्टिक्स भारत के सबसे बड़े AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। एलरॉड कहता है, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस की हर चुनौती को एक मौके में बदलने की ताकत देता है। एलरॉड की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह देखना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि अनुश्री रेड्डी पेपर कट को एक डिजाइनर लेबल बनाकर फैशन इंडस्ट्री में धूम मचा देते हैं? एलरॉड तुझे सिखाता है कि तेरा बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए होना चाहिए। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को एक सामाजिक बदलाव से जोड़े। उदाहरण के लिए, जब प्रणव यादव ने अपनी स्टार्टअप न्यूरोमीम्स शुरू की तो उन्होंने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए डिसेबिलिटी वाले लोगों की जिंदगी बेहतर करने का मिशन बनाया। एलरॉड कहता है, जब तू अपने बिजनेस को एक मिशन बनाता है तो वो तुझे और तेरे कस्टमर्स को प्रेरित करता है। ये सोच तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर दिन अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। अगर तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल दे तो एक्सप्लेन्ड AI को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन अनमोल टूल्स और इनसाइट से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को एक वैश्विक ब्रांड बना सकती हैं। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो मौका लिया होता। एलरॉड की शिक्षाएं तुझे ये सिखाती हैं कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने, एक कम्युनिटी बनाने, अपने डर को ठिकाने लगाने और अपने बिजनेस को एक मिशन बनाने की बात है। जैसे कि स्नेहा नथानी ने कोवर्कर को एक कोवर्किंग स्पेस से भारत का एक बड़ा नाम बनाया, वैसे ही तू अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि न्यूरोमीम्स ने टेक्नोलॉजी को डिसेबिलिटी वाले लोगों की जिंदगी बेहतर करने का मिशन बनाया। ये सिद्धांत तुझे एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। एलरॉड की बातें तुझमें वो आग जगा देती हैं जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो जैसे कि हैप्टिक्स ने AI चैटबॉट्स के साथ किया, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो जैसे कि एक लोकल क्राफ्ट स्टोर, ये सिद्धांत तुझे तेरे सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि तू अपनी सुबह को SAVRS, सेवर्स, साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग के साथ सुपरचार्ज कर रहा है, एलरॉड की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है अपने लक्ष्यों को जुनून के साथ जीना। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सपनों को सिर्फ सपना बनाकर छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि दीपिका पादुकोण अपने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन लाइव लव लाफ को एक मिशन बनाकर समाज में बदलाव ला देते हैं। एलरॉड तुझे सिखाता है कि तेरा बिजनेस तभी बड़ा होगा जब तू अपने लक्ष्यों को अपने दिल से जोड़ेगा। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक बिजनेस ना माने बल्कि उसे एक ऐसे मकसद से जोड़े जो तुझे हर सुबह बिस्तर से खींच ले। उदाहरण के लिए, जब वरुण शर्मा ने अपनी स्टार्टअप क्यूरिफाई शुरू की तो उन्होंने होम डायग्नोस्टिक्स को इतना आसान बनाया कि लोग घर बैठे अपनी सेहत की जांच कर सके। एलरॉड कहता है, जब तू अपने लक्ष्यों को जुनून के साथ जीता है तो वो तुझे और तेरे कस्टमर्स को प्रेरित करता है। ये जुनून तुझ में वो भूख जगा देता है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन भाई, सिर्फ जुनून ही काफी नहीं। एलरॉड कहता है कि तुझे अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए निरंतर सुधार करना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग एक बार सफल होने के बाद रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि रतन टाटा ग्रुप को हर बार नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं? एलरॉड तुझे सलाह देता है कि तू अपने बिजनेस को हर दिन बेहतर करने के लिए छोटे छोटे बदलाव कर। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने कस्टमर फीडबैक को गंभीरता से ले और अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर। उदाहरण के लिए, जब गजल अलग ने मामा अर्थ शुरू किया तो उन्होंने कस्टमर फीडबैक के आधार पर अपने नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बेहतर किया और आज मामा अर्थ भारत का सबसे बड़ा नेचुरल ब्यूटी ब्रांड है। एलरॉड कहता है, सुधार का मतलब है कि तू हर दिन अपने आप से पूछे, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये आदत तुझमें वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड AI को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती हैं।
आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं अपने माइंडसेट को सकारात्मक रखने की। एलरोड कहता है कि तेरा बिजनेस तभी बड़ा होगा जब तू अपने दिमाग को सकारात्मक और प्रेरित रखेगा। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर मुश्किल में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि शाहरुख खान हर रिजेक्शन को ठोकर मारकर बॉलीवुड के बादशाह बन जाते हैं। एलरोड तुझे सिखाता है कि तुझे अपने दिमाग को हर दिन सकारात्मक चीजों से भरना होगा, चाहे वो प्रेरणादायक किताबें पढ़ना हो, सफल उद्यमियों की कहानियां सुनना हो या अपने छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करना हो। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने पहले 100 कस्टमर्स की तारीफ को सेलिब्रेट कर। उदाहरण के लिए, जब अंकित भाटी ने ओला कैब शुरू की तो उन्होंने अपने शुरुआती कस्टमर्स की तारीफ को सेलिब्रेट किया, जिसने ओला को भारत का सबसे बड़ा राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया। एलरोड कहता है पॉजिटिव माइंडसेट तुझे वो ताकत देता है जो हर चुनौती को एक मौके में बदल देता है। ये सोच तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। एलरोड की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है अपने समय का सही इस्तेमाल करना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को छोटी मोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि सुंदर पिचाई हर पल को अपने बड़े लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलरोड तुझे सलाह देता है कि तू अपने बिजनेस के लिए वो काम पहले कर जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस कर। उदाहरण के लिए, जब अमन गुप्ता ने बोट शुरू किया तो उन्होंने पहले अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पर फोकस किया, जिसने बोट को भारत का सबसे बड़ा ऑडियो ब्रांड बनाया। एलरोड कहता है तेरा समय तेरा सबसे बड़ा एसेट है, इसे सही जगह लगाए। ये आदत तुझे अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की ताकत देती है, क्योंकि तू अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है। अगर तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल दे, तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो उन अमूल्य टूल्स और इनसाइट से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को एक वैश्विक ब्रांड बना सकती हैं। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो मौका लिया होता। एलरोड की शिक्षाएं तुझे ये सिखाती हैं कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपने लक्ष्यों को जुनून के साथ जीने, निरंतर सुधार करने, सकारात्मक माइंडसेट रखने और अपने समय का सही इस्तेमाल करने की बात है। जैसे कि गजल अलग ने मामा अर्थ को एक नेचुरल ब्यूटी ब्रांड बनाकर मार्केट में धूम मचाई, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि ओला ने राइड हेलिंग को क्रांति में बदला क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर्स की तारीफ को सेलिब्रेट किया। ये सिद्धांत तुझे एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। एलरोड की बातें तुझ में वो आग जगा देती हैं जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय अभी है भाई। तेरे पास वो जुनून है, वो भूख है जो तुझे दुनिया की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बना सकता है। लेकिन क्या तू चाहता है कि ये आग सिर्फ एक चिंगारी बनकर रह जाए? एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर और उन गुप्त रणनीतियों, टूल्स और इंसाइट्स को अनलॉक कर जो तेरे बिजनेस को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बनाएंगे जो दुनिया को हिला दे। अगर तू अभी कार्यवाही नहीं करता तो तू ना सिर्फ एक मौका बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संभावना को खो देगा। क्या तू वो इंसान बनना चाहता है जो बाद में पछताए कि काश मैंने वो कदम उठाया होता, या वो जिसकी कहानी दुनिया सुने? अभी एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब कर और अपने बिजनेस को वो ऊंचाई दे जिसका तूने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि तेरा समय, तेरी कामयाबी और तेरा साम्राज्य अभी तेरा ही इंतजार कर रहा है।